वो जो शटर डाउन है इसके अंदर जो है पानी भरने की संभावनाएं पूरी रहती हैं और इसी में ही मेंटरशिप लाइब्रेरी चलता था। यहाँ एक बोर्ड लगा था, वो खैर हटा दिया गया है। कुछ साथी हमारे साथ हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो अपना गांव छोड़ करके यहाँ पे आए हैं अपना सपना लेकर के। आप बिल्डिंग की कंडीशन अगर एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो आप कंडीशन देख सकते हैं। भगवान तो आप मानते ही हैं, उनकी वास्तविकता देख के मुझे खुद पे शर्म आ रही है आज। क्या उन्होंने एक शब्द नहीं कहा? मैं उन पर श्रद्धांजलि तो देना ही चाहिए था उनको, नहीं कुछ बोलते कोई बात नहीं, श्रद्धांजलि उनको देना चाहिए था कि हाँ जो हुआ दुखद घटना है। जो ये कह रहे हो विकास दिव्य कीर्ति नहीं, वो विनाश दिव्य दृष्टि है, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे क्या रखा जाता है, एक बात ये रखा जाता है कि आप जीवन में एक बार एक आदमी को आईएएस का तैयारी करना चाहिए। मैसेज भी दे देते हैं कि बहुत दुख की बात है कि छात्र मारे गए यूपीएससी की तैयारी, तो हम इन लोगों के लिए जान दे देते, अब पूरा युवा जान लगा देता। लेकिन ये शिक्षा माफिया एक शब्द नहीं बोला। जब यहाँ बच्चे टॉपर बन के आते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, और टॉपर बेशरम लोग हम कहते हैं आज विकास दिव्य कीर्ति मेरे सामने आए, मैं भी डॉक्टरेट हूँ, वो भी डॉक्टरेट है, हमसे डिबेट कर ले वो व्यक्ति। अगर मैं औकात है विकास दिव्य कीर्ति की तो हमसे डिबेट कर ले कि हमारा मीडिया और युवा जग गया है। इस युवा को जगाने के लिए मैंने दिन एक रात किया है। करने के लिए बनाते हैं, स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए फिल्म बनाते हैं। आप जो स्टूडेंट दिक्कत है, आप नेहरू बिहार में देख लीजिए गली। विकास सर की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो कैसे भी जैसे विकास सर की इसलिए बात कर रहे हैं। स्टूडेंट विकास सर को देख के आता है और विकास सर ने डेवलप भी किया काफी। कोचिंग कहाँ से कहाँ लेके गए, उनकी अपनी पॉकेट गरम उनकी वजह से और शिक्षा माफिया जो है कोचिंग माफिया उन्हें देख के और मार्केट में आए हैं। तो इनने नए शिक्षा माफिया पैदा करें, कोचिंग माफिया, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, सबसे ज्यादा इनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है आप काफी लंबे समय से यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सर के बाल भी झड़ चुके हैं, आप बिल्कुल सच बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 4 साल हो गए भाई, 3 अटेम्प्ट हो गए भाई है। और ये जितनी बात करते हैं ना है, मुझे लगता है कि यार बिल्कुल जरूरत नहीं है कोचिंग की। तो दृष्टि का स्टूडेंट है, ऐसा कैसे बोल सकते? इसलिए बोल सकते कि मेरा अनुभव है, मैंने झेला है। 3-3 साल नुकसान करते हैं यार ये दृष्टि वाले, चाहे कोई भी कोचिंग जो भी 3-3 साल नुकसान करता है उसे नहीं पता। नहीं होगा तो सर का ही कोटेशन है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये तजुर्बा के मैटर पे भैया बोल रहे हैं कि कोचिंग का कोई जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई तुम पहले रील से मत देखो। आप बात नहीं कर रहे हो, आप पोस्ट, आपने इवन एक पोस्ट तक नहीं की है, ना ट्विटर पे ना कुछ पे। रियल लाइफ जो रील पे बातें करते हैं ना, चाहे कि कोई भी सर ले लीजिए आप, बढ़िया बातें कैसे भावुकता से लोगों को जोड़ना है वो जानते हैं, उनकी कला उनके अच्छे से पता है। ठीक है, एक सेकंड रुको। इथिक्स की बात कर रहे हो आप, नैतिकता की बात करते हैं, धर्म पे, आरक्षण पे, इन पे बढ़िया बुलवा लो, जिससे देश की जनता जो है ना बढ़िया इनको गुरु मानती है। वो इनके इतना इथिक्स तो कम से कम बचाना चाहिए था सर को कि एक ट्वीट या एक अपनी पोस्ट तो ये सांत्वना देने के लिए। देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिल जाएगी, ढूंढोगे तो इस शहर में कोई कातिल न मिलेगा। तो यही स्थिति है इस जगह की कि यहाँ पे लाशें तमाम तरह की यातनाएं से ग्रस्त होकर स्टूडेंट पढ़ रहा है। मैं जानता हूँ, मैं अंदर से दृष्टि को भी जानता हूँ, जॉब कर चुका हूँ उसमें। पिछले 6 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीचर बने हुए हैं। अब ये दृष्टि के जो फाउंडर हैं, जो विकास दिव्य कीर्ति, पिछले 6 साल से नहीं पढ़ा रहे, 2018 के। हाँ, उनका सिर्फ जो बताते हैं गले में हमारी दिक्कत हो गई है इसलिए नहीं पढ़ा रहे। इंटरव्यू के लिए गले में दिक्कत नहीं है, कहीं लंदन टॉप पे जाएंगे, कहीं ANI पे जाएंगे। मिलना तो एक ही क्लास विकास दिव्य कीर्ति जो है, मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया यहाँ पे नेहरू बिहार में। विकास दिव्य कीर्ति एक ही क्लास लिया, ओरिएंटेशन क्लास, फर्स्ट क्लास। 2 साल में विकास दिव्य कीर्ति एक बार भी हाल समाचार पूछने के लिए नहीं आए। आज 2 साल हो गया, 2 साल में चलता है। रवि सियाग 3 साल चला, उसके बाद ये क्या नाम थी वो डॉक्टर जो थी लड़की थी, वो 2 साल चली। इतना बुरा। मैं 50 बैच का हूँ, इकोनॉमिक्स दृष्टि का स्टूडेंट है। दृष्टि के स्टूडेंट है, उसमें इकोनॉमिक्स सर पढ़ा, रामेश्वर सर पढ़ा रहे थे। उसका क्या हुआ, वो दूसरे कोचिंग संस्थान में चले गए, 5 क्लास मात्र इकोनॉमिक्स का कराए। उसके जगह पे ऋषि जैन सर आए, वो 100 क्लास इकोनॉमिक्स का कराए। उसके बाद फिर अलग से क्लास अलग चल रही है। अभी हम लोग का गवर्नेंस का क्लास चल रहा था, टोटल 30 क्लास होना था, बस 10 क्लास या 15 क्लास करा के, अभी F50 का बता रहा हूँ, 15 क्लास करा के अब सर का पता ही नहीं है, सर दूसरे जगह ज्वाइन कर लिए, पता ही नहीं चलता है। आपको मैं भाई साहब लिख के दे सकता हूँ, कोई भी कोचिंग का ले लो, इतना बुरा हाल है कि पूरा सिलेबस ही नहीं होता है कभी। से कोई बच्चा पूछा था क्लासरूम में कि सर इथिक्स आप पढ़ाते हैं, आप कितने इथिकल हैं? तो सर बोल रहे हैं हम उतना ही इथिकल हैं जितना मेरे लिए जरूरी है, हम उतना नहीं कि जितना मतलब कि पूरा 100% जो इथिक्स पढ़ाते हैं उतना नहीं है सर। बेसमेंट में रह रहे थे पहले, कल को मैं सोच रहा हूँ वो करोलबाग घटना हुई, अगर यहाँ घटना हो जाती, यहाँ बारिश आ जाती, नाला टूट जाता, हम कल भर जाता बेसमेंट पूरा।
तो कब वो जागेंगे? दिखावा करती है, अपना काम करने कभी नहीं आई है। एमसीडी ने हजारों नोटिस दृष्टि को दिए हैं, बड़े बड़े संस्थानों को दिए हैं, अभी तक कभी भी उस पे काम नहीं हुआ है। एक दो लोगों को, शिक्षा माफियाओं को और सिस्टम के एक दो लोगों को फांसी पर चढ़ा दो ना, फिर देखो सिस्टम सुधर जाएगा, फिर युवा का सुरक्षा होगा। दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाता रहता हूं, लेकिन जब से कुछ स्टूडेंट की जो डेथ हुई करोल बाग में, मैं वहीं पे था, 2-3 दिन से लगातार कवर कर रहा था। अभी मुखर्जी नगर नेहरू विहार आया हूँ, जहाँ पे दृष्टि की ऑफलाइन क्लास चलती है। दृष्टि का ये आप देखेंगे, इस तरीके का एक बिल्डिंग है, इसी के अंदर नीचे बेसमेंट में क्लास चलती है। मुखर्जी नगर में केवल दृष्टि की एक ही जगह क्लास चलती है, वो भी नेहरू विहार में। इस तरीके की ये बिल्डिंग है, आप इसकी हालत देख सकते हैं। और अभी हमारे साथ में है, इधर दिखाओ एक बार, अभी हमारे साथ में है भवानी कुमावत जी, और ये स्टूडेंट के मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं। कल रात में मुखर्जी नगर में बहुत ही तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी ये शामिल थे। कैंडल मार्च यहाँ पे निकाला गया, उस टाइम में करोल बाग में था। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं और लंबे समय से मुखर्जी नगर में रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानूंगा, और यहाँ पे तमाम वो स्टूडेंट हैं उनसे भी जानूंगा कि दृष्टि की लगातार इस तरीके से बेसमेंट में जो क्लासेस चल रही थी, कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में ओनली आईएएस और खान सर का कोचिंग सील हुआ था, लेकिन आखिर ये क्यों नहीं हुआ था, इसका क्या इंतजार किया जा रहा था? भवानी कुमावत जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, कल जो कैंडल मार्च आप लोगों ने निकाला, जब ये बंद हो गया उसके बाद, इससे पहले खान सर और ओनली आईएएस जैसे क्लासरूम सील किए गए थे, लेकिन ये क्यों नहीं किया गया था? किस चीज़ का एमसीडी इंतजार कर रही थी? आप एक छात्र हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार शिवम, सर्वप्रथम मैं आपके मीडिया के माध्यम से नेहरू विहार मुखर्जी नगर एवं समस्त छात्र शक्ति की ओर से हमारे जो साथी इस आपदा की अचानक इस घटना में जो हमारे भाई के देहांत हो गया है, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कल शाम को हम लोगों ने नेहरू विहार के अंदर शांतिपूर्ण रूप से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। मैं छात्रों की ओर से ये एक संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी भाई, अगर हमारे बीच का भाई किसी भी समस्या में जूझ रहा है और समस्या में जूझ कर अगर किसी का देहांत होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो उन सब के लिए हम लोग हमेशा एक होके आगे आएंगे। और हमने कल भी शाम को यहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था, यहाँ से मुखर्जी नगर की ओर भी गए, वहाँ भी बड़ी तादाद में हम लोगों ने मिलके प्रदर्शन किया वहाँ पर। और मैं अब इन मुद्दों पे आना चाहूँगा कि नेहरू विहार पिछले कई सालों से यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर कोचिंग की गतिविधियाँ चल रही है, पर इन पर किसी प्रशासन का, एमसीडी का, किसी गवर्नमेंट का, अन्यथा किसी भी कोचिंग का कभी भी ध्यान नहीं गया है। कोचिंग के जो मालिक हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, ये बस सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी एथिकल बातें करते हैं। इनका एथिक्स यहाँ पर क्लासरूम के आकर या पढ़ाई में आके ख़त्म हो जाता है। किस तरह से नीचे दृष्टि के अंदर भी इलीगल रूप से लाइब्रेरी चल रही है, नीचे बेसमेंट में क्लासेस चल रही है, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि बेसमेंट के अंदर, बिना किसी सुविधा के बेसमेंट के अंदर हम लोग कभी भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी क्लासेस या 25 से 30 बच्चों से ज़्यादा की संख्या में कभी भी हम बेसमेंट में अनुमति नहीं दे सकते। फिर भी क्या कारण रहे हैं कि यहाँ पर बेसमेंट के अंदर इस तरह से कई सालों से ये क्लासेस चल रही है। ना केवल ये वर्धमान के अंदर, अभी तो मुखर्जी नगर के अंदर भी बहुत सारे बड़े कोचिंग हैं जहाँ पर बेसमेंट के अंदर ऐसी गतिविधियाँ, क्लासेस चल रही है, लाइब्रेरियाँ चल रही है, जो गाइडलाइन और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं करती हैं। बार बार कई सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। उससे पूर्व आग बुझने की घटना हुई है। अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे साथी की करंट से मौत हो गई। क्या इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसका जिम्मेदार कोचिंग प्रशासन है? तो उसके क्या एमसीडी जिम्मेदार है? क्या दिल्ली गवर्नमेंट जिम्मेदार है? तो कौन लेगा जिम्मेदारी इसकी? आखिर किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा सबको। और जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही कोचिंग संचालित हो, तभी हम लोग उस मुद्दे पे बात करेंगे। जो अगर हमारे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोचिंग चलेगी तो हम लोग समर्थन करें, अन्यथा हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और हम हमारे किसी भी साथी की जान इस तरह से हम जाने नहीं देंगे। वो मैं कहूँगा वो एक सोची साजी हत्या थी, प्रशासन की लापरवाही थी, जिसके कारण हमारे 3 साथियों की और एक पूर्व में एक साथी की 4 साथियों की मौत हुई है। ये हमारे लिए बलिदान है। उन भाइयों ने बलिदान दिया हम लोगों को सचेत करने के लिए। उन्होंने कहा है कि हम तो शहीद हो गए हैं, पर आप लोग जागो। अगर आप लोग नहीं जागो तो गांव देहात से जो सपना लेके आते हैं आईएएस का, वो यहीं इस तरह से दफन हो जाएगा।
तो हमारे लिए एक संदेश दिया उन लोगों ने कि हम तो आज मर के जा रहे हैं, पर तुम लोग भी अगर नहीं बोले, नहीं उठे, सिस्टम के खिलाफ नहीं खड़े हुए, तो इस तरह से दयनीय स्थिति होगी। जो सपना गांव से लेके आते हैं आईएएस का, वो सपना यही चकनाचूर हो जाएगा। हम किस मुंह से गांव जाएंगे? बनने आए थे आईएएस और यही मौत के मुंह में जा रहे हैं। ओके, धन्यवाद भवानी जी। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे जीएसटी पे करते हैं आप लोग गवर्नमेंट को सेफ्टी के नाम पे, लेकिन आप लोगों को क्या मिलता है? डेथ, मौत कोचिंग के अंदर, बेसमेंट में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं? देखिए, आप भी खुद देख रहे हैं सर, इससे पहले संस्कृति आईएएस में आग लगी थी, ठीक है। इससे पहले एक हमारा बंदा करंट लग के एक्सपायर हो गया। इसके बाद पानी भरने से आप देख रहे हो बेसमेंट में, जबकि कहते हैं कानून आती है, हमारे पास इतना ज़्यादा स्टूडेंट को लेके भ्रष्टाचार बढ़ गया है ना, उसको लेके ये सबसे ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए, जीएसटी की बात कर रहे हैं आप, जीएसटी पे करने के लिए आप 2 दिन रुक जाइए, सही है, 1 दिन लेट जीएसटी तो आप पे कर दीजिए, तुरंत जीएसटी पे होती है। आप बताइए, जब हम जीएसटी दे रहे हैं, सरकार ले रही है ना, दोनों गवर्नमेंटें ले रही हैं, इसके बावजूद भी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। उन पे कभी ये इन पे लगा रहे हैं, दिल्ली सरकार उन पे आरोप लगा रही है, वो उन पे आरोप लगा रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा? जीएसटी लेने के लिए सब आ रहे हैं, पैसा लेने के लिए सब आ रहे हैं। आप बताओ, हम पूछते हैं कि हम जो जीएसटी दे रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है? हम इसीलिए तो पैसा दे रहे हैं ना कि सरकार हमारे लिए जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, रेस्टोरेंट वगैरह चल रहे हैं, जिन पे खाने की क्वालिटी बहुत डाउन हो गई है, या लाइब्रेरी चल रही है, उनमें क्या क्या सेफ्टी मिल रही है? जैसे एग्जिट गेट है नहीं है, जब कोई घटना घटती है तब थोड़े बहुत दिन रहता है, 4-6 दिन रहेगा, 2-4 पे लग गया, जो लग गया नहीं, उन्हें चलने दो, फिर से ऐसा ही हो रहा है। अभी ये पानी वाला मैटर हुआ, इससे पहले आग लगने वाला हुआ, करंट वाला हुआ। मैं देख रहा हूँ बार बार कि कुछ दिन रहेगा, जब तक स्टूडेंट एक्टिव रहेगा, प्रोटेस्ट करेगा, तब तक आते हैं, हाँ ठीक है कर देंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बार बार यही हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जो पैसा ले रहे हैं जीएसटी का, कश्मीर फाइल मूवी आती है, उस पर आप जीएसटी हटा देते हैं। आप कहते हैं शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन फिर आप जीएसटी क्यों नहीं हटा रहे एजुकेशन पे? सब लोग मांग कर रहे हैं बार बार कि एजुकेशन महंगी हो रही है। अरे भाई, 18% जीएसटी दे रहे हैं, ये महंगी नहीं हो रही है क्या? सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है एकदम। आप बताओ, सरकार की जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती है? जो क्लासेस चल रही है उनको जांच कराई जाए नहीं कराई जाए? कहते हैं कानून व्यवस्था काम कर रही है, कानून से काम होगा कि जांच होगी। अरे जांच ही होती रहेगी, पहले जांच क्यों नहीं हो जाती? आप बताओ, इतनी बड़ी घटना हुई है, 3 बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं, वो किसी के भी परिवार से हो सकते हैं। स्टूडेंट है तो मेरे भाई बंधु हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे उनकी मांग रखनी चाहिए। जैसे भैया ने इतना बोला कि श्रद्धांजलि दी है, ये सब मैं भी उनके लिए अर्पित कर रहा हूँ बार बार। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ बार बार कि आप जीएसटी ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? कोचिंग पे खड़े हैं, वर्धमान पे खड़े हैं, यहाँ पे 15 से 2000 बच्चे बैठते हैं, ये भी अंडरग्राउंड क्लासेस चल रही हैं, चल रही नहीं चल रही बताओ? इसके ऊपर भी क्लासेस चल रही हैं, टॉप पे क्लासेस चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। आप बताओ, सरकार सोई हुई है? नहीं है। सरकार ले दे के कमेटी बना देती है, कमेटी का बात मानने के लिए बात नहीं है सरकार, बस एक है कि बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कमेटी बना देता है और कोई कुछ नहीं। और ये दुर्घटना होता है, कोई कुछ नहीं। आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन से यही मांग करते हैं, नंबर 1, दिल्ली में मुखर्जी नगर, करोलबाग, राजेंद्र नगर, नेहरू विहार के अंदर, नेहरू विहार के अंदर, इसके अलावा समस्त भारत के अंदर जहां भी इलीगल रूप में, अवैध रूप में जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, वो बंद होने चाहिए। वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चले, उनकी गाइडलाइन तय होनी चाहिए। शिक्षा के अंदर, शिक्षा नीति में एक पॉइंट डल जाना चाहिए था, नहीं डला तो अब डालने की जरूरत है कि जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो पूरी सेफ्टी के साथ चलाए जाएं, उनके भी अपने नॉर्म्स हो, उनकी भी अपनी गाइडलाइन तय की जाए, उनके भी फीस की एक सीमा तय की जाए और एक उनके पढ़ाई का स्तर तय किया जाए। जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट करके ये लोग गुमराह करते हैं, वो भी ना किया जाए। जो सोशल मीडिया के माध्यम से एथिकल बातें करते हैं, वो नहीं करी जाए। जो जेन्युइन बातें, जो पढ़ाई का स्तर है, उसी के आधार पे एडमिशन लिए जाए, उसी के आधार पढ़ाई की जाए। दूसरी मेरी मांग ये है कि जैसे हम नेहरू विहार के अंदर, मुखर्जी नगर के अंदर रह रहे हैं, ये एमसीडी केवल दिखावा करती है, अपना काम करने कभी नहीं आई है। एमसीडी ने हजारों नोटिस दृष्टि को दिए हैं, बड़े बड़े संस्थानों को दिए हैं, अभी तक कभी भी उस पर काम नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एमसीडी कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता है? एमसीडी को अब इस घटना के बाद कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो नॉर्म्स फुलफिल नहीं करता है उसको अनुमति ना दे, उनको परमिशन ना दे। तीसरी बात कहना चाहूँगा कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी है, वो प्लीज, नाला है ये हमारे यहाँ भी बगल में नाला है, अगर बारिश आई तो नेहरू विहार डूब जाएगा। उसके लिए कब सेफ्टी के लिए वो काम करेंगे? बेसमेंट में बच्चे बच्चे बेसमेंट में रह रहे थे पहले। कल को मैं सोच रहा हूँ वो करोलबाग घटना हुई, अगर यहाँ घटना हो जाती, यहाँ बारिश आ जाती, नाला टूट जाता, हम कल भर जाता बेसमेंट पूरा, तो कब वो जागेंगे? नाले की कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर।
दूसरा नेहरू विहार के अंदर गलियों में पानी भर जाता है, उसके लिए कौन करेगा? हम इतना रेंट पे करते हैं, रेंट इतना बढ़ गया है, अति हो रखी है रेंट की। आज 15,000 से लेकर 17-18,000 तक रेंट दे रहे हैं बच्चे, पर उनके लिए कोई सेफ्टी नहीं की। विकृति सर एथिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन क्या वो खुद फॉलो नहीं करते हैं? ऐसी जगह अपना क्लासरूम चलाते बोल चुके हैं कि हम इथिक्स पढ़ाते हैं, मगर हम अपने लाइफ में इथिक्स उतना ही फॉलो करते हैं जितना मेरे लिए उचित है। हम उससे ज़्यादा इथिक्स फॉलो नहीं करते। ये सर के वीडियो में है, क्लासरूम के वीडियो में है। विकृति सर ने ये बोला है, ये बोला है, उसके वीडियो में है, मतलब कि जो क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है। से कोई बच्चा पूछा था क्लासरूम में कि सर इथिक्स आप पढ़ाते हैं, आप कितने इथिकल हैं? तो सर बोल रहे हैं हम उतना ही इथिकल हैं जितना मेरे लिए जरूरी है। हम उतना नहीं कि जितना मतलब कि पूरा 100% जो इथिक्स पढ़ाते हैं उतना नहीं है। सर के क्लासरूम के वीडियो में आपको मिल जाएगा, 70 क्लास है उसका, उसमें मिल जाएगा आपको, उसमें देखना पड़ेगा हमको उतना एग्जैक्ट। क्या कहना चाहेंगे इसी सवाल पे? ये मेरा जवाब है कि जैसे यहाँ पे इनने कहा, भैया ने कहा कि यहाँ पे दिल्ली में क्या हो रखा है, एक टीचर सही लगा देंगे लाके, उसको क्लास है 4-6 दिन बढ़िया से करा देंगे, डेमो देंगे एकदम फर्स्ट क्लास, ओरिएंटल क्लास है, ये क्लासों के नाम पे नए नए बच्चे आते हैं, नया नाम लाके उन्हें बहकाते हैं। सिलेबस देते हैं 24 महीने का, कब पता नहीं लगता है, 4 महीने में हो गया कि 6 महीने में हो गया, 8 महीने में हो गया। एक टीचर आया, 4 क्लासें लिया, 2 क्लासें करा दी, 2 यूनिट पढ़ाई, 6 यूनिट छुटवा दी, पता ही नहीं चलता है। आपको मैं भाई साहब लिख के दे सकता हूँ, कोई भी कोचिंग का ले लो, इतना बुरा हाल है कि पूरा सिलेबस ही नहीं होता है। कभी पेपर पूछ रहा है, कुछ टीचर पढ़ा रहा है, कुछ ये हाल बुरा है हिंदी मीडियम। लेकिन फीस पूरी ले लेते हैं। फीस के टाइम पे भाई साहब ये हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, मेंटरशिप देंगे, आपको बैठने की फैसिलिटी देंगे। आप देख रहे हो ना कितनी बढ़िया फैसिलिटी है। इतना बुरा लूट मचा रखा है, अभी आता हूँ, इतना अच्छा कहा था, लूट मचा रखा है एकदम। कहते नहीं कोचिंग माफिया, उससे बुरा हाल है ये इसीलिए है कि कहते कुछ है, 2 साल की कोचिंग का लेंगे नाम की, मैगजीन देंगे, बढ़िया मटेरियल देंगे, कुछ नहीं होता है भाई साहब। कुछ का तो ऐसा मटेरियल है कि 4 क्वेश्चन नहीं फंसते हैं पूरे पेपर में, इतना बुरा हाल। मैं 50 बैच का हूँ, इकोनॉमिक्स दृष्टि का स्टूडेंट है। दृष्टि के स्टूडेंट हैं। उसमें इकोनॉमिक्स सर पढ़ा, रामेश्वर सर पढ़ा रहे थे। उसका क्या हुआ, वो दूसरे कोचिंग संस्थान में चले गए, 5 क्लास मात्र इकोनॉमिक्स का कराए, उसके जगह पे ऋषि जैन सर आए, वो 100 क्लास इकोनॉमिक्स का कराए। उसके बाद फिर अलग से क्लास अलग चल रही है। अभी हम लोग का गवर्नेंस का क्लास चल रहा था, टोटल 30 क्लास होना था, बस 10 क्लास या 15 क्लास करा के, अभी 50 का बता रहा हूँ, 15 क्लास करा के अब सर का पता ही नहीं है। सर दूसरे जगह ज्वाइन कर लिए, मतलब पढ़ा रहे हैं, दूसरे जगह पे चले गए, तो आपका बैच वो खत्म हो गया, मटेरियल बांट दिया। अब आप समझो कैसे पढ़ना है। किसी का घुमाया जाता है। दृष्टि मतलब कि जो कोचिंग संस्थान का मतलब कि बच्चे अपने मेहनत से ही IAS IPS बनेंगे, कोचिंग के बदौलत नहीं बनेंगे। जब तक बड़े कोचिंग दावा करते हैं हमने इतने टॉपर दिए, नहीं टॉपर नहीं, सामने बुलाओ ने कौन कहता है। आप किसी भी टॉपर को देख लो, एक ही टॉपर 4 से 5 साल चलता है। रवि सियाग 3 साल चला, उसके बाद ये क्या नाम थी वो डॉक्टर जो थी, लड़की थी, वो 2 साल चली, दिव्या तनवर वो 3 साल चली। मतलब कि टॉपर वही रहता है, बस सब अपने अपने सब मिलेगा भाई, सबकी मिल जाएगा, सबकी कोचिंग में मिलेगा। वही निकलता है। बच्चे अपने मेहनत से करते हैं, कोचिंग संस्थान का कोई योगदान इसमें नहीं है। अरे सिलेबस ही नहीं पूरा मिलना, तो एक ही क्लास विकास विकृति जो है, मेरा 2 साल कंप्लीट हो गया यहाँ पे नेहरू बिहार में। विकास विकृति एक ही क्लास लिया, ओरिएंटेशन क्लास, फर्स्ट क्लास। 2 साल में विकास विकृति एक बार भी हाल समाचार पूछने के लिए नहीं आए। आज 2 साल हो गया, 2 साल में वो बस एक फेमस पर्सन है, वो क्या ब्रॉडकास्ट करेंगे, न्यूज चैनलों में जाएंगे, बस अब उन्हीं का बड़े बड़े स्टार से मिलेंगे। उनका आप इंस्टा चैनल खोल के देख लीजिए, देखा उन्होंने एक वो तो सर यहाँ डेली आना जाना है, सर का गाड़ी वहाँ पे दृष्टि ऑफिस है, आप जाके देख लीजिए मुखर्जी नगर, डेली आना जाना है। टीचर कौन होता है? टीचर कौन होता है जो पढ़ाता है? कुछ टीचर पिछले 6 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी टीचर बने हुए हैं। अब ये दृष्टि के जो फाउंडर हैं, जो विकास दीपकीरी, पिछले 6 साल से नहीं पढ़ा रहे, 2018 के। हाँ, उनका सिर्फ जो बताते हैं गले में हमारे दिक्कत हो गई है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे। इंटरव्यू के लिए गले में दिक्कत नहीं है, कहीं लंदन टॉप पे जाएंगे, कहीं ANI पे जाएंगे। उनसे हमारा ये स्टूडेंट से हमारा ये क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट आते हैं उनकी रूल्स वगैरह और वीडियोज वगैरह के वो देखे, उनसे स्टूडेंट से हमारा ये क्वेश्चन है, आप ये क्यों पूछते हैं कि आपकी कोचिंग ने सिलेक्ट कितने दिए बच्चे? आप ये क्यों नहीं पूछते कि 20,000 बच्चों को आप पढ़ाते हैं, कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उसमें से? उसका अनुपात बताइए ना। आप हमें ये 20,000 में आप 1-2 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाएंगे, वो प्रॉपर नहीं, फाउंडेशन का कोई भी इनका नहीं होता, 1-2 होता है, 5 कोई नहीं होता। मैं जानता हूँ, मैं अंदर से दृष्टि को भी जानता हूँ, जॉब कर चुका हूँ उसमें। जॉब करते थे क्या? जॉब कर चुका हूँ दृष्टि में। तो ये लोग, इनकी टेक्निकल टीम बनी हुई है, ये लोग टेक्निकल टीम रखते हैं, खुद के चैनल बनाए हुए हैं अलग 50-100। तो ये रील खुद वायरल करते हैं, कमेंट सेशन में जाके हम लोगों से जो 200-300 टीम बनी हुई है,
उन पे कमेंट करवाते हैं इनके बारे में, जो भी पॉजिटिव कमेंट है लिखो, जो भी लिखो, 4-4 5-5 पॉजिटिव कमेंट लिख दो, तो इन्हें ये लगे कि यही सब कुछ है, कुछ नहीं है ये। और अब इनकी जिम्मेदारी ये बनती है, इनका नाम इसलिए लिया जा रहा है। आप ये बताइए 3 बच्चे वहाँ पे मारे गए, मारे नहीं, इन खुद मारे। ये जिम्मेदारी इनकी ये नहीं बनती कि आपके वीडियो देख के स्टूडेंट रील्स देख के दिल्ली आते हैं। दिल्ली सरकार नहीं बुलाती, ना कोई केंद्र सरकार बुलाई कि आप यहाँ पे जाकर एडमिशन लीजिए। इनके वीडियोस, इनके जो इंटरव्यू होते हैं उन्हें देख के स्टूडेंट आता है दिल्ली आता है। इनकी जिम्मेदारी ये बनती है उनकी स्टूडेंट को कैसे रखना है, उनसे कैसे बात करनी है। 3-4 दिन हो गए ये पूरा, आप उनसे मिले तक नहीं, प्रोटेस्ट में आए तक नहीं, कोई आपने बयान तक नहीं दिया, कोई ट्वीट नहीं किया। अनुभूति हो जाता है कि हाँ भाई मरा है। एक मिनट आप रुकिए, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने दृष्टि का बैग भी टांगा हुआ है, स्टूडेंट हैं क्या दृष्टि? बिल्कुल मैं स्टूडेंट हूँ। तो बेसमेंट में आपकी क्लास चलती होगी, डर तो आपको भी सताता होगा कि कभी भी हादसा हो। बिल्कुल डर सताता है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिल जाएंगी, देखोगे तो हर मोड़ पे लाशें मिल जाएगी, ढूंढोगे तो इस शहर में कोई कातिल न मिलेगा। तो यही स्थिति है इस जगह की, कि यहाँ पे लाशें तमाम तरह की यातनाएं से ग्रस्त होकर स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन कोई उनका हाल नहीं पूछने वाला है। कोचिंगों का धन जो है, उनका आर्थिक स्थिति बढ़ती जा रही है, करोड़पति होते जा रहे हैं स्टूडेंट, टीचर करोड़पति होते जा रहे हैं, स्टूडेंट की स्थिति दीनहीन होती जा रही है। कैसे रहते हैं? खाना यहाँ पे देख लो, इतना गंदा खाना कुत्ता भी इनकार कर दे। गलियाँ देखो, बजाती हुई गलियाँ हैं, वही लैटरिंग वाला जो होता है नीचे का, सोखता बोलते हैं उसको, वो निकल के बाहर आया है, बजाते हुई नेहरू बिहार की गलियां हैं। और तमाम दिल्ली की जैसी स्थिति, हम भारत के केंद्र में बताइए, और ये राजधानी ऑफ इंडिया, हाँ कैपिटल ऑफ इंडिया में, और ये स्थिति है। क्या हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं? ना कोई स्वच्छता है, ना रहने का कोई स्टैंडर्ड है। भाई साहब इतनी गंदी मतलब स्टैंडर्ड रहने का है, हवा पानी मुश्किल हो गया इस दिल्ली में। हमारी क्लास बेसमेंट शिवम भाई इथिक्स नाम का है, सबको दिख रहा होगा, आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो, सारे नेशनल टीवी इस समय आ रखे हैं, क्या स्थिति है वो आप देख रहे हो। ठीक है, एक सेकंड रुको, इथिक्स की बात कर रहे हो आप, नैतिकता की बात करते हैं, धर्म पे आरक्षण पे इन पे बढ़िया बुलवा लो, जिससे देश की जनता जो है ना बढ़िया इनको गुरु मानती है। वो इनके इतना इथिक्स तो कम से कम बचाना चाहिए था सर को, कि एक ट्वीट या एक अपनी पोस्ट तो ये सांत्वना देने के लिए व्यक्त कर देते हैं अपनी, कि मैं उसके लिए खेद व्यक्त कर रहा हूँ, या मुझे उनकी प्रति संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, जो बेचारे हमें छोड़ के चले गए, जिनकी इन्होंने मौत कराई गई है, हत्या कराई गई है, बे अपनी उससे नहीं गए, इनकी हत्या इन्होंने कराई गई है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ये कहा जाता है, किसी ने लिखा भी है कि किताबें पढ़ो वो कभी आपको धोखा नहीं देती, किताबों से मोहब्बत करो, लेकिन वो लोग उस टाइम किताबें ही पढ़ रहे थे, उनके साथ ऐसे कैसे धोखा हो गया? देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। जो रील पे बातें करते हैं ना, चाहे कि कोई भी सर ले लीजिए आप, बढ़िया बातें, कैसे भावुकता से लोगों को जोड़ना है वो जानते हैं, उनकी कला उनके अच्छे से पता है। कैसे जुड़ते हैं? आपने तो बैग टांग रखा है। मैं जुड़ा था, कई मुद्दे उसमें थे। जब मैं आया था तो बिल्कुल रील्स का प्रभाव था, मैं भी इंटर पास करके आया था, मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। आप ऐसे जुड़ते हैं। एक पीआर टीम बैठा रखी है जिससे अपनी छवि सुधारनी है, सोशल मीडिया पे अपनी एक छवि बना के रखनी है। रियल और रील में बहुत डिफरेंस होता है। आप ग्राउंड में आए नहीं हो, आप बात नहीं कर रहे हो, आप पोस्ट, आपने इवन एक पोस्ट तक नहीं की है, ना ट्विटर पे ना कुछ पे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई तुम पहले रील से मत देखो, आओ दिल्ली 10 दिन क्लास लो, स्टूडेंटों के बीच में घूमो, उनसे पूछो कि क्या रियलिटी है, किस कोचिंग का बेहतर है और कैसे नोट्स पढ़ना है। मुझे लगता है कि यार बिल्कुल जरूरत नहीं है कोचिंग की। तो दृष्टि के स्टूडेंट है, ऐसे कैसे बोल सकते? इसलिए बोल सकते कि मेरा अनुभव मैंने झेला है। 3-3 साल नुकसान करते हैं यार ये दृष्टि वाले, चाहे कोई भी कोचिंग, जो भी 3-3 साल नुकसान करता है, उसे नहीं पता होता है। कुछ नहीं होगा तो सर का ही कोटेशन है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये तजुर्बा के मैटर पे भैया बोल रहे हैं कि कोचिंग का कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की छवि खराब करी थी बीजेपी वालों ने, ऐसी इनकी पीआर टीम ने, इन्होंने छवि सुधारने की कोशिश, दिखाने की कोशिश करी कि देखो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत है, लेकिन रियलिटी सबको पता है कि ये रंग बदलते हैं, ये रंग बदलते हैं कि रियलिटी में क्या है और सोशल मीडिया पे क्या है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं गुरु हैं, लेकिन आपको जितना इथिक्स पढ़ाते हो, जितनी नैतिकता की बात करते हो, उतना कम से कम थोड़ा 10% भी दिखाना चाहिए। भ्रष्ट आप बना रहे हो, ये आने वाले टाइम में जो जितना प्रशासन में जा रहा है वो भ्रष्ट आप सिखा रहे हो, और फिर कहते हो कि जब प्रशासन भ्रष्ट है। यार आप टीचर हो, आप अगर भ्रष्टाचारी ये सिखाओगे
बच्चा आएगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर कोई सेलेक्ट हो जाता है, एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा एक बार। जैसे मुझे लगता है आप काफी लंबे समय से यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सर के बाल भी झड़ चुके हैं, आप बिल्कुल सच बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 4 साल हो गए भाई, 3 अटेम्प्ट हो गए भाई है। और ये जितनी बात करते हैं ना, आ जाओ आप भी। विक्रम चौरसिया जी आइए। विक्रम भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, ठीक है। ये जितना मैं क्या कह रहा था, भूल गया, विकास सर का बता रहा था, जितना ये नैतिकता की बात कर रहे हैं। अरे यार मैं कुछ और बोल रहा था, चलो अभी आप बताइए तब तक। बहुत यार स्टूडेंट हैं, विकास सर की बात कर रहे हैं। विकास सर की हम लोग कभी आप जॉब करते थे, निकाल दिया इसलिए तो नहीं? आप नहीं बिल्कुल नहीं। अब एक बात बताइए, विकास सर की बात इसलिए निकाल दिया गया है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया है आपने? मैंने छोड़ दिया, इसलिए तो नहीं आप इधर? बात तो सुनिए, विकास सर की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो कैसे भी, जैसे विकास सर की इसलिए बात कर रहे हैं, स्टूडेंट विकास सर को देख के आता है। और विकास सर ने डेवलप भी किया है काफी, कोचिंग कहाँ से कहाँ लेके गए, उनकी अपनी पॉकेट पॉकेट गरम, उनकी वजह से और शिक्षा माफिया जो है, कोचिंग माफिया, उन्हें देख के और मार्केट में आए हैं। तो इनने नए शिक्षा माफिया पैदा करे हैं, कोचिंग माफिया। तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, सबसे ज्यादा इनकी जिम्मेदारी है। इनने पैदा किए हैं कोचिंग माफिया। 2,80,000 इंग्लिश मीडियम में लेते हैं फीस, 2.5 लाख हिंदी मीडियम ऑफलाइन फीस लेते हैं। ये सब दे के आए होंगे। जितना ये ऑनलाइन में फाउंडेशन इनका 1 लाख का आता। मैं अपनी बात करूं, जब फाउंडेशन कोर्स आया, 3 दिन का सेल आया इन लोगों का, 3 दिन का। एक सेकंड दीजिए डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी, आपके पास नहीं लगा सकते टर्नओवर साल का इनका कितना होगा। 3 दिन का सेल आया, 35 करोड़ 3 दिन में कमा के दिए पूरी टीम ने। आप अंदाजा लगाइए 1 साल में कितना कमाते होंगे, 3 दिन के 35 करोड़। अरे तुमको फिल्म आप बताइए, फिल्म बनाते हैं, उनमें फिल्म आकर्षित करने के लिए बनाते हैं, स्टूडेंट को आकर्षित करने के लिए फिल्म बनाते हैं। आप जो स्टूडेंट दिक्कत है, आप नेहरू बिहार में देख लीजिए, गलियां देख लीजिए, अभी गिर रहा है, आपसे कुछ गिर रहा है। इस बात को लेकर मैं लगातार आवाज उठाता रहा हूँ, तो कई लोग पागल तक बोले। चौरसिया जी एक मिनट, मुझे लगता है आप 2-3 दिन से सोए नहीं है, लगातार कभी करोल बाग कभी इधर उधर। कल हम मुखर्जी नगर में बिक रहे थे। आपको बता दूं, धन्यवाद आपका भी कि आप आवाज उठा रहे हो, एटलीस्ट सारे लोग उठा रहे हैं। मीडिया आज हमको खुशी इस बात की है कि हमारा मीडिया और युवा जग गया है। इस युवा को जगाने के लिए मैंने दिन एक रात किया है, चाहे वो लिखना हो, चाहे आप लोग के चैनल के माध्यम से आवाज उठाना हो। लेकिन रील्स ने एक गुरु तो नहीं है, फर्जी टीचरों का, फर्जी माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का, रील्स ने बच्चों के दिमाग में इस तरीके से भर दिया था कि हम कहते थे तो हमको कहता था तू क्या है। हम कहते हैं आज विकास दिव्यकीर्ति मेरे सामने आया, मैं भी डॉक्टरेट हूँ, वो भी डॉक्टरेट है, हमसे डिबेट कर ले वो व्यक्ति। अगर मैं औकात है विकास दिव्यकीर्ति की तो हमसे डिबेट कर ले। आर्टिकल 51 की बात होती है ड्यूटीज की, हम अपना ड्यूटीज निभाते हैं। ये बच्चे माँ के गहने, पिता के जमीन, और कोई लोन लेकर आता है यहाँ पढ़ने के लिए, वो मारे जाता है बच्चा, उसको मौत के मुंह देते हो, तुम मर्डर करते हो तुम लोग, एक शब्द बोलते नहीं हो, चाहे खान हो, चाहे ओझा हो, चाहे चाहे कितने जो भी टीचर अपने आप को बनते हैं, रील्स बना के बच्चों को माइंड वॉश करते हैं। जब यहाँ बच्चे टॉपर बन के आते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, वो टॉपर बेशरम लोग, ये बताओ मेरे को कि वो जंग जीत कर आए थे और अभी सेलेक्ट हुए, रिटर्न एग्जाम निकाले हैं। जब वो सिस्टम में जाएंगे, 2, 4, 5 साल 10 साल काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो उनकी नाम होगी, और नहीं तो हो सकता है फर्जी सर्टिफिकेट से भी बना हो, जैसे अभी कई लोग बने हैं, बैक टू बैक निकल के आ रहा है। तुम उसका महिमा मंडन ऐसे कर देते हो, सोशल मीडिया के जमाना है, तुम अपने यूट्यूब पर आते हो, एक सैंडल पर आते हो, अभी क्यों नहीं आ रहे हो कि इतना हमारा युवा मारा गया करोल बाग राजा। 1 मिनट, अगर मैं हमारे एक गुरु जिनको बोला जाता था, सारे देश के युवाओं से पूछता हूँ, एक बार आकर एक सिर्फ मैसेज भी दे देते कि बहुत दुख की बात है कि छात्र मारे गए यूपीएससी के तहत, तो हम इन लोगों के लिए जान दे देते, अब पूरा युवा जान लगा देता। लेकिन ये शिक्षा माफिया एक शब्द नहीं बोला, कोई नहीं बोला, ये लुटेरे, ये शिक्षा माफिया एक शब्द नहीं बोला। ऊपर से जो युवा आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, धमकियां दी जाती है, मारने की कोशिश की जाती है, लाठियां बरसाई जाती है, झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश किया जाता है। हमने कौन सी क्राइम किया है? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैं चढ़ने के लिए रेडी हूं। लेकिन मैं कहता हूं सिस्टम से 1-2 लोगों को, शिक्षा माफियाओं को और सिस्टम के 1-2 लोगों को फांसी पर चढ़ा दो ना, फिर देखो सिस्टम सुधर जाएगा, फिर युवा का सुरक्षा होगा। जब युवा सुरक्षित होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा, विश्व गुरु बनेगा।
किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। और आज युवा को तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। कोई आता है बोलता है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ रोजगार का प्रलोभन उधर से देता है, कोचिंग वाला इधर से फेंकता है रील्स। क्या बोलता है पता है आपको? बताइए, आप बताइए। वो बोलता है कुछ नहीं बनोगे तो तजुर्बा, कुछ नहीं कर पाओगे तो तजुर्बा होगा। अरे तजुर्बा नहीं होगा, तुम मौत दे रहे हो। और तो और एक जगह हम सुना था एक मास्टर का रील्स बनाकर वो कहा था, अरे 1-2 बार प्यार मोहब्बत करने से क्या होता है, करते रहो, वो नहीं मिलेगी वो मिलेगा। तो लड़का लड़की जो 12th अभी किया उसका कितना माइंड भी विकसित है, सोच सकते हैं। या जो ग्रेजुएशन किया है वो ये सोच कर आता है कि हम दिल्ली आ गए हैं, चलते हैं, कोई ना कोई वो मिल जाएगी। वो सोचता है कोई ना कोई मिल जाएगा। और एक दूसरे से आप भी देख रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, 2-3 महीना ठीक रहता है, फिर कटपट होता है, फिर अलग दूसरा खोजता है। इसमें हमारा युवा बर्बाद हो गया है। क्योंकि आपने कौन सा समाज में मैसेज दिया है? रील्स बनाकर मीठी मीठी प्यार से बातें करते हो। हमको भी सब बोल रहे हैं आप इतना चिल्लाते क्यों हो, कहाँ से एनर्जी आ रहा है, काहे चिल्ला रहे हो? अरे गुंडे वाले को ऐसे सुनाई भी तो नहीं देगा। मीठी मीठी बातें करता है गुरु लोग ना, हमसे मीठी नहीं होगा। हम सच बोल रहे हैं, सच के साथ खड़ा है। और अकेले शुरुआत किया था, जो सारे मेरे भाई हैं इसमें बैठने के बाद बैठते थे। मेरे साथ का कई सिलेक्टेड है, मैं नाम ले रहा हूँ, डरता नहीं। 89 रैंक प्रिंस लाया, 85 रैंक भरत भाई लाया, मुदिता, दिव्या, ये सब साथ में तो बैठते थे मेरे। नारायण उपाध्याय सब साथी में तो बैठा हुआ है, कोई बाहर का थोड़ा मैं हूँ, पूछवा लो। तो ये कह रहे हो विकास दिव्य कीर्ति नहीं, वो विनाश दिव्य दृष्टि है, ठीक है। क्योंकि ना यहाँ पे क्या रखा जाता है, एक बात ये रखा जाता है कि आप जीवन में एक बार एक आदमी को IAS का तैयारी करना चाहिए, ठीक है। एक बात बोले हैं ना इंटरव्यू में, उस चीज़ को लेकर ये रखा जा रहा है कि आप ऐसे सुविधा दे रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, कोई कहीं सारा। मैं खुद वो चीज़, मैं राजस्थान से हूँ, मैं ये चीज़, और मैं पश्चिमी राजस्थान से हूँ। हमारे गाँव से मैं पहला लड़का हूँ जो आया हूँ यहाँ पे। मैं ये चीज़ देख के आया हूँ कि अगर वो कह रहा है बंदा, तो वो अपनी यहाँ पे ऐसी चीज़ें रखेगा। क्या रखे हुए है? बेसमेंट में क्लास, इलीगल क्लास चला रहे, कैसे एथिक्स पढ़ा रहे हो? उनको इतना नहीं पता है इलीगल चल रहा है। छा गई जहन की परतों पर मायूसी के धूप, आदमी गिरते हुए दीवारों की छाया में, बेबसी का समंदर दूर तक फैला हुआ कश्ती पतवारों की छाया में। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? यूपीएससी की तैयारी हाँ करते हैं। दृष्टि का ही बैग टांग रखा है आपने? बेस्ट नहीं हूँ मैं। बेसमेंट में आपकी क्लास वगैरह चलती थी? नहीं, मेरा ऊपर चलता था, 4th नंबर में चलता था। कब से दृष्टि के स्टूडेंट है? हाँ 10 साल से। 10 साल से? झूठ मत बोलिए, सच बोल रहा हूँ मैं। सच में? हाँ। तो सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है। जैसे विकास विकृति सर ये कहते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, क्या तजुर्बा है? एक बात बताइए, आपको पैसा लेना है, सुनिए तजुर्बा। और एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए, आप कहते हैं कि एक अच्छे अनुभव, आपको तो पैसा चाहिए ना, आप किसको बोल रहे हैं कि आप अच्छे नागरिक बन जाएंगे? भाई जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो आप मेरे माँ बाप पढ़े नहीं तो वो अच्छे नागरिक नहीं है। आप कहना चाहते हैं जो पढ़ा लिखा है वही अच्छा नागरिक है? आपको चाहिए पैसा, आप कहते हैं ऑफलाइन में आके पढ़ो या ऑनलाइन में आके पढ़ो। पढ़ाई ऑफलाइन में अच्छा होता है, अगर हम व्यवस्था मानते हैं ऑफलाइन में अच्छा होता है, लेकिन ऑफलाइन में आके कितने हम संघर्ष झेलते हैं वो हमको पता है। साल में कुछ भी नहीं हो पाया। तो कह रहे हैं बदले हैं वो कातिल, और उनकी निगाहें वो कत्ल के दौर खंजर नहीं बदली। बेसमेंट के नीचे यार, बेसमेंट के नीचे 2000 बच्चा। ये जो आप बोलो, हाँ अरे सुनिए ना, आप बोलो तब तक। भैया सुनिए ना, आप बोलो। तजुर्बे वाली बात है। तो विकास दिव्य कीर्ति अगर इंटरव्यू लेते हैं ना, तो जो सिलेक्टेड है उन्होंने कितने तजुर्बे वालों का इंटरव्यू लिया है? कह रहे कुछ नहीं होगा तो कितनों का तजुर्बा हुआ जिनका इंटरव्यू लिया गया क्लास में, या फिर उसको बुलाया गया है यहाँ पे? तो ये तजुर्बा वजुर्बा ना, ये सब बहुत छोटी हरकतें है कि ना कुछ होगा तो तजुर्बा, कुछ नहीं होता है। सिलेक्शन होता है तभी ये बुलाता है यहाँ पे, ठीक है। कितने तजुर्बे वाले? आपका नाम क्या है भैया? आपकी दाढ़ी भी लगभग सफेद सी हो चुकी है। कब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? 1 साल हो चुका। 1 साल। यहाँ पे दृष्टि के स्टूडेंट थे क्या आप भी? जी, दृष्टि के स्टूडेंट थे क्या आप भी? जी। तो विकास दिव्य कीर्ति सर ये कहते हैं कि तैयारी लगभग एक बार यूपीएससी की हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। आपका तजुर्बा क्या रहा है? तजुर्बा तो बहुत जगह मिल जाता है, बिना पढ़े हुए तजुर्बा मिल जाता है, पढ़ के मिल जाता है, पढ़े मिल जाता है, और बड़े लोगों के पास बैठ जाओ उसके बाद तजुर्बा मिल जाएगा। सब अपनी जिंदगी लेके आते हैं यहाँ पे, सब कुछ। तजुर्बा से पेट थोड़ी भरता है भाई साहब, तजुर्बा से पेट भरेगा। पैसे जो दिए जाते हैं वो IAS, PCS और UPSC दृष्टि की है क्या? दृष्टि की है? बिल्कुल। हमने IAS PCS बनने के लिए पैसा दिया था, तजुर्बा के लिए नहीं दिया है, और मेहनत अभी भी कर रहे हैं। अभी क्लास में गए थे क्या? लाइब्रेरी खुल गई, लाइब्रेरी में जा रहे हैं, क्लास तो चल ही नहीं रही, आपको ही पता है। हम लोग ये पुराने स्टूडेंट हैं, हम पुराने स्टूडेंट हैं, हम लोग की क्लास कंप्लीट होगी। हम लोग के पास अनुभव फिर जरूर होगा, क्योंकि कुछ नहीं होता उसके पास अनुभव होता है। वो बताइए। इतना हम लोग पेपर दे, अनुभव तो बहुत होगा, क्यों नहीं होगा अनुभव? आप ये बताइए कब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? लगभग 2019 से है। तो आप लंबे समय से यहाँ पे हैं, दृष्टि के ही स्टूडेंट रहे थे क्या आप?
दृष्टि के स्टूडेंट हैं, होना चाहिए। और रही बात बेसमेंट में भी, बेसमेंट में भी क्लास चलती है, ऊपर भी क्लास चलती है, लेकिन इनलीगल तरीके से कुछ चलती है। यहाँ पे सेफ्टी नहीं, बस इतनी बात है और क्या। और फायर वगैरह की सिक्योरिटी ये सबको पता है, सब ने देखा है कि बढ़ा दी गई है, तो बढ़ाई है। और महंगाई के हिसाब से उनका फीस भी बढ़ा है, टीचरों का भी जो फीस है वो भी बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से फीस बढ़ाया उन्होंने। लेकिन एक बात है सर, अगर स्टूडेंट के मुद्दे पे बोलें ना बोलें कोई दिक्कत नहीं, उनकी जो कोचिंग थी उस पर एक बात वो बोलें। और सबसे पहले उनको जो लड़के अभी वहाँ करोल बाग में जो लड़कियाँ लड़के स्टूडेंट जो भी हुए एस्पिरेंट, उन पर श्रद्धांजलि तो देना ही चाहिए था उनको। नहीं कुछ बोलते कोई बात नहीं, श्रद्धांजलि उनको देना चाहिए था कि हाँ जो हुआ दुखद घटना है, बाकी और कुछ नहीं। उतना कर देते उतना बहुत था। फिर एक बार इधर आइए, आप यंग लग रहे हैं, अभी यूपीएससी अभी मैंने 3 महीने पहले फाउंडेशन बैच ज्वाइन इधर आइए, जरूर आइए, आपसे बहुत जरूरी। 3 महीने पहले आए, एकदम जबान है। ग्रेजुएशन करके आए थे क्या? नहीं, 12th करके आया हूँ। मेरा 3 महीने पहले 12th हुआ था। झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे 12th हुआ था। अब ये आप देखेंगे 12th करने के बाद जो स्टूडेंट आए हैं इनका तजुर्बा जानते हैं। रिजल्ट भी नहीं आया था, उससे पहले मैंने बैच परचेज कर लिया था। तो आपने परचेज कैसे कर लिया, क्या देखा था आपने? मैंने वही है भाई, मैं देख के आया था, जो भैया जी बता रहे हैं ना, इनका अनुभव बता रहा है कि रील्स देख के आया था। मुझे भी रील्स ने प्रभावित किया था, लेकिन जब मैं यहाँ की 3 महीने बाद यहाँ की वास्तविकता देख रहा हूँ तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं अब तक किस टीचर के लिए मैं अपना भगवान मानता हूँ। भगवान तो आप मानते ही हैं। उनकी वास्तविकता देख के मुझे खुद पे शर्म आ रही है आज। क्या उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैं कल परसों से शायद मैं परसों से संसद का पूरा सत्र देख रहा हूँ, बजट के बारे में नेताएं बात कर रहे हैं। बस शून्यकाल में चला था तो शायद 5 या 10 मिनट तक बात चली थी, जिनमें अखिलेश यादव जी और यहाँ की वो क्या नाम है, यहाँ की सांसद है बीजेपी की, उन्होंने बस 5 मिनट शून्यकाल में थोड़ी देर बोलने का मौका दिए हैं आप 3 महीने पहले आकर के? 1,45,000 गई है मेरी। बेसमेंट में बैठते थे क्या आप? बेसमेंट में मेरी चली है करीबन, अभी गर्मी पड़ी थी ना, हीट वेव चली थी तो बेसमेंट में चलाया था क्लास। कंटिन्यू कितने घंटे चलती? करीब 2.5 घंटे क्लास चली। जब आप बहुत सारी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जैसे आप एडमिशन लेने जाते हैं काउंसलिंग पे बताया नहीं जाता है कि कौन कौन पढ़ाएगा, आपने पूछा था क्या कौन कौन पढ़ाएगा? अरे मैंने पूछा था कि कैसे कैसे क्या होगा, तो बताते हैं। पहले तो मेरा जब हुआ था ना, मैंने टोकन पेमेंट इन्हें जमा कर दिया था, तो सर कॉल आई थी, मैंने पूछा था, मैम हमें विकास सर है जो सामने से पढ़ाएंगे या कैसे पढ़ाएंगे? कि नहीं विकास सर तो आपको सामने से नहीं पढ़ाएंगे, उनके हम आपको लेक्चर देंगे, वीडियो लेक्चर देंगे। उससे जब हमारा पेमेंट 5 साल से देखो, 2018 में सर ने पढ़ाया था एथिक्स की क्लासेस लगाई थी 2018 में, वो चली थी 23 तक, 23 में पढ़ाया है, वो 28 तक चलाएंगे। अब सोच के लगता है 3 महीने हो गए। आपके जैसे जो लड़के आज कई हजार गांव के, दूर दराज के गांव के देख रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो भी भगवान ही मानते हैं जैसे आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे आए तो भाई पहले डेमो लें एक साथ। अगर आप फीस पे करेंगे तो आप जरूर देखें कि आपकी क्लासरूम बेसमेंट में तो नहीं है। नहीं, आप तो हमारी 3rd फ्लोर पे कर दिए क्लास। आप कुछ कह रहे थे, आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, सारा गुस्सा आप निकाल दीजिए हमारे साथ। नहीं ठीक है सर से बस यही है कि सर कुछ बोलें, सर कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं है। ओझा सर हो गए, इतना उसका इन्फ्लुएंस है मतलब कि सोशल मीडिया पे। विकास देवकृति सर हो गए, ये सब इतना मतलब कि जो बोलते हैं। अच्छा, ओझा सर तो बहुत सारी फ्रेंड कहते हैं वो भी एक भगवान है, 2 ही भगवान है यूपीएससी के। भगवान अब कोई नहीं रहा, पहले थे, पहले बच्चों ने बना लिया था भगवान, अब कोई भगवान नहीं मानने को तैयार है। इस इंसिडेंट के बाद तो और भी जितने बच्चे जो मान रहे होंगे उनका भी भ्रम टूट गया होगा कि अब भगवान कोई नहीं रहा, अब जो भगवान है ऊपर वाला है, अब कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता है इस इंसिडेंट के बाद। एक बार मैं आपको बिल्डिंग थोड़ा सा इधर दिखा देता हूँ, इधर मेंटरशिप इनका प्रोग्राम चलता है, वो शायद अभी किसी ने नहीं दिखाया। ये एक इस तरीके की बिल्डिंग है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लस्तर वगैरह पूरा हटने को तैयार है। कल इस कोचिंग को एकदम सील किया गया है और इधर आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये टूट भी रहा है। इसके बावजूद जो लाइब्रेरी चलती है वो इधर ही चलती है, जिसमें मेंटरशिप वाले स्टूडेंट कैसे हो इधर चलते हैं। यहाँ मैं एक बार देखूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। ये यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट अंदर जाते थे, जहाँ पे लिखा हुआ है दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम लाइब्रेरी। और बिल्डिंग ये कुछ इस तरीके की है। बिल्डिंग की आप अगर हालत थोड़ी सी भी देख पाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि बाहर से इसकी स्थिति कैसी दिख रही है। और ये एक दोस्त है, अभी मैं इनसे ही बात करूँगा, थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। इधर आप देखेंगे तो इधर से ऐसी बिल्डिंग की हालत है, इधर से ऐसी है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, इधर आ जाइए, मैं आपसे इधर ही बात करूँगा। और इधर बराबर में ये नाला है, अगर ये नाला बारिश के पानी से अगर गलती से भी फुल हो जाता है, एक बार ये हो भी गया था जब पिछली बार बारिश हुई थी, तो इसका पानी टूट के सीधा इस बेसमेंट में भी कभी ना कभी जा सकता है। यहाँ पे जो एसियाँ लगे हुए हैं, इसके नीचे से ही रास्ता है और ये गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है बर्दवान मॉल में। यहाँ पे आप देखेंगे वो जो शटर डाउन है, इसके अंदर जो है पानी भरने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। और इसी में ही मेंटरशिप लाइब्रेरी चलता था। यहाँ एक बोर्ड लगा था, वो खैर हटा दिया गया है। कुछ साथी हमारे साथ हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जो अपना गांव
छोड़ करके यहाँ पे आए हैं अपना सपना लेकर के। आप बिल्डिंग की कंडीशन अगर एक बार ध्यान से देखेंगे ना तो आप कंडीशन देख सकते हैं। लेता हूँ, क्या कह रहे थे आप दोस्त, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा गौतम, इधर आइए गौतम जी, इधर आइए थोड़ा सा। कहाँ से हैं आप? बिहार से हूँ। बिहार से आप कब आए थे और कौन से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करते हैं? मैं 62 बैच का हूँ। दृष्टि के 62 बैच के हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर धूप कुछ ज़्यादा ही लग रही है। और वर्तमान में क्लास कर रहा हूँ मैं। तो बेसमेंट में ही चलती थी क्लास? बेसमेंट में क्लास चल रही है, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, बाहर लड़के बाहर निकल सकें। और दृष्टि में ऐसा कोई भी क्लास नहीं है कि जिसमें 2 दरवाजे नहीं हैं, और इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि दृष्टि बंद हो जाना चाहिए। इतने सारे लड़के यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कम फी है, यहाँ पर रूम रेंट भी कम है। करोल बाग में आप चले जाएगा तो इससे डबल आपको रूम रेंट पे करना पड़ेगा। करोल बाग का ज़्यादा है, यहाँ का बिल्कुल कम है, बहुत कम है। और लड़के वजीराबाद में रहते हैं बिल्कुल, और ये लोग बोल रहे हैं कि बंद हो जाना चाहिए। मेरा दोस्त है वजीराबाद में, बोल रहा है कि यार अगर चला जाएगा वहाँ पर क्लास तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊँगा, मैं तो यहीं पर ऑनलाइन क्लास कर लूँगा। तो ये सभी देख करके बोलना। रेंट पे करते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ पर 9,000 रुपये रेंट पे करता हूँ, सी ब्लॉक में। अगर यही आप करोल बाग में जाते तो लगभग डबल हो गया। डबल हो जाएगा, 18 से 19,000 हो जाएगा। तो जैसे आप क्लासरूम में जाते होंगे, आपने बताया कि अंदर का जैसे ये बाहर से अगर इस तरीके की दिख रही है, लेकिन अंदर बिल्कुल सेफ बढ़िया है, एकदम सेफ है। और कोई भी यार पेंट पोचारा नहीं करवाएगा तो सिंपल सी बात है, झड़ेगा ही। ले कितनी क्लास आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है गौतम जी? मेरी क्लास अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। एक सवाल मेरा आपसे है, जैसे आपने ज्वाइन किया होगा तो आपने ये सवाल तो पूछा होगा कि सर बेसमेंट में क्लास क्यों चल रही है? बेशक सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन बेसमेंट में क्यों चल रही है, आपने कभी पूछा था? बेसमेंट में क्लास इसलिए चल रही है कि ऊपर का जो क्लास जो रूम है छोटे छोटे हैं, बेसमेंट में रूम सही है। और बाहर निकलने के लिए आप नीचे से जल्दी निकल पाइएगा। आप ही मान लीजिए 5th फ्लोर तो आराम से रहेगा अगर कोई भी कोचिंग चलेगा तो। वहाँ पर 2 गेटें हैं। 4th और 5th वाले लड़के कैसे भी करके फंस जाएंगे। आप अगर फंसना देखेंगे तो वहाँ पर भी फंसेंगे। लेकिन बेसमेंट में नीचे है कि हर एक क्लासरूम में 2 है दरवाजे। बाहर निकलने के लिए 7 दरवाजे हैं। बाहर निकलने के लिए, क्लासरूम की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बातें केवल बाहर निकलने के लिए इतना बड़ा गेट दिख रहा है। आपको लग रहा है कि इसमें लड़के फंसेंगे? आप किसी भी चल के आप नैनो कार लेकर घूमिएगा ना तो बाहर निकल जाइएगा। तो आप लोगों का तो नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि क्लास छूट रही होंगी। क्लास भी छूट रही है, समय भी बर्बाद हो रहा है, क्लासें भी नहीं चल रही हैं। तो कोई अपडेट दिया है कोचिंग वालों ने कि आपकी क्लास लगभग जब से शुरू होगी? अपडेट आया है कि 29, 30, 31 तक हम लोग का छुट्टी रहेगा। कहीं नई जगह शिफ्ट करेंगे? हाँ, अभी ये नहीं आया कि नई जगह शिफ्ट होंगे, बोलेंगे आगे कि आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। वगैरह ज्वाइन कर रहे होंगे या फिर कुछ ऐसा तैयारी कर रहे होंगे, वो सब आपका बंद रहेगा? नुकसान हो रहा है? सारा बंद है, सारा नुकसान तो हो ही रहा है। सबसे बड़ा नुकसान है कि लड़के यहाँ पर जाएंगे तो डबल फी कैसे पेमेंट करेंगे यार। ये भी अगर दृष्टि यहाँ से जाता है तो आप लोगों के लिए समस्या ये है कि दूसरी जगह बहुत महंगा होगा जो अफोर्ड। रूम रेंट कम है और एक रूम में 3-3 लड़के रहते हैं। वही अगर वहाँ पर चले जाएंगे तो डबल पड़ेगा। ये भी तो देखना है ना, लड़कों की मजबूरी भी तो देखनी है। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से पानी भर कर बाहर आ जाएगा। अरे यार इतना ऊंचा है, आप गोपालपुर जा कर के देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पानी भर पाएगा? गोपालपुर तो नीचे है ना। जब आपको यहाँ का देख रहे हैं बच्चे तो वहाँ पर भी तो देखना चाहिए ना। है? आप बोल रहे हैं कि पानी भर जाएगा। ऊपर से ये बहुत ऊंचे स्थान पर है और दृष्टि में इतने सारे स्टाफ है। अब 15 से 20 स्टाफ तो बाहर घूमते रहते हैं यार, कैसे हो जाएगा आखिर में? ओके, ये हमारे साथ में गौतम थे जो कि बिहार से हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दृष्टि के स्टूडेंट हैं। इन्होंने भी अपनी बात रखी कि दृष्टि का ये जो पूरा एरिया है, जब ये सील नहीं हुआ था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता था चारों तरफ, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल कोई है ही नहीं, खाली खाली नज़र आ रहा है पूरा। और हमने यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट से बात की है आपकी डिमांड पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं।